रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ किसी अख्तलाफात की तरदीद कर दी और कहा कि वो एमएलसी कोटे से हुकूमत की सिफारिश करदा नाम को बहुत जल्द मंजूरी देंगी। गवर्नर का ओहदा संभालने के 3 साल की तकमील पर राजभवन में मुनक़िदा एक तकरीब में गवर्नर ने किताब की रस्म अंजाम देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस के वैक्सीन की टीकाकरण मुहिम जोर शोर से जारी है और इस सिलसिले में अवामी शऊर बेदार करने की शदीद जरूरत है। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने दोनों शहरों में इम्कानी बारिश के पेश नजर सख्त चौकसी अख्तियार करने और हंगामी हालात में आवाम को महफूज मकामात को मुंतकिल करने के इक़दामात पर जोर दिया। मेयर ने जोनल कमिश्नरों के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाक़ाजात अंबरपेट, नारायणगुड़ा, हिमायतनगर और बशीरबाग का दौरा किया। उन्होंने बारिश की वजह से सड़कों पर पड़े खड्डों का मुआयना करते हुए उन्हें फौरी पुर करने की हिदायत दी। उन्होंने जहां जहां दरख्त और बरकी खंभे उखड़ गए उन्हें हटाने का भी मशवरा दिया। मैंने बताया कि जुम्मा से शुरू होने वाले विनायक चतुर्थी त्योहार के सिलसिले में बल्दिया की तरफ से खुसूस इंतजाम किए जा रहे हैं। गणेश मंडपों के पास कचरे की सफाई का काम जंगी खुदूद पर अंजाम दिया जाएगा। विजयलक्ष्मी के हमरा एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन बी संतोष, जोनल कमिश्नर्स रवि किरण, अशोक सम्राट, उपेंद्र रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, ममता और चीफ इंजीनियर श्रीधर वगैरह भी थे। औकाफी इमलाक के किरायों की वसूली की मुहिम में तेजी पैदा करने के लिए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने तमाम ज़िला वक्फ इंस्पेक्टरों और ऑडिटर्स का एक इजलास तलब किया। उन्होंने किराए के बकायात अदा न करने वालों और औकाफी जायदादों पर गैर मजाज काबिज़ीन को नोटिस जारी करने की हिदायत दी। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे करने की जरूरत है। तेलंगाना हाईकोर्ट रियासती हुकूमत पर काफ़ी बरस पड़ते हुए कहा कि पॉलिसियों और मनसूबे को खतियत देने तक कोरोना वायरस इंतजार नहीं कर सकता। कारकुदा चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस विनोद कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव की पेश करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। बेंच ने कहा कि हुकूमत को मजीद इकदाम करने होंगे। माजी में कोविड-19 से कई लोग फौत हो गए और इसका इयादा न हो, हुकूमत को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से कबल ही इकदाम करने चाहिए। बाद रियासतों में तीसरी लहर से मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, चुनांचे मरकजी और रियासती हुकूमत जरूरी इकदाम का आगाज करे। अदालत ने इस मामले की सुनवाई को 20 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने विद्यानगर में मंदा कृष्णा मादिगा के घर पहुंचकर उनकी इयादत की। मंदा कृष्णा की हाल ही में दिल्ली में सर्जरी हुई है। उन्होंने मादिगा लीडर को 12 सितंबर को नलगुंडा में होने वाली दलित बहरी प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शेरमन ने रियासती हुकूमत पर सरकारी अराजात को मनमानी कीमत पर फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया और बताया कि फिल्म नगर की 1500 करोड़ रुपए मालियाती अराजी टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी को दे दी गई है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने पूछा कि इस मामले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद रियासती वजीर के टी रामाराव का कितना हिस्सा है। शेरमन ने अंजना स्वामी मंदिर की अराजी फरोख्त करने पर बीजेपी के कायदीन की खामोशी को माने खैस बताया। उन्होंने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से पूछा कि वो इस मामले में खामोश क्यों हैं। नामपल्ली के बजरी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पिल्लर नंबर 46 रेती बोली मेहदीपट्टनम में मेडक्विस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया। सेंटर के जनरल मैनेजर भिक्षापति ने बताया कि मेडक्विस्ट मुल्क भर में अपने 5 मजीद नए मराकज कायम करने जा रहा है। आवाम की सहूलत के लिए अब लैब सर्विस उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान भी मौजूद थे। फिजियोथेरेपी के आलमी दिन के मौके पर एलबी नगर के अवेयर ग्लोबल हॉस्पिटल में अवामी शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हॉस्पिटल के सीईओ सतविंदर सिंह सब्रवाल ने कहा कि फिजियोथेरेपी से जिस्मानी और दिमागी चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। अमराज कोरोना के लिए भी ये अमल फायदेमंद साबित होता है। तारापुर वाला मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूल की सदरनशीन बी कल्पना विश्वास ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क का दौरा किया और एक तोते की 1 साल तक की कफालत की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने क्यूरेटर वीवीएस सुभद्रा देवी को 30,000 रुपए का चेक भी पेश किया। उन्होंने बताया कि वो अपने शौहर की याद में इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। मशहूर फिल्म बाहुबली के अदाकार राणा दुर्गावती मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहकीकात के सिलसिले में चारशंबे को ईडी के सामने पेश हुए। उनके सिक्योरिटी अमले ने उन्हें मीडिया से बचाकर ईडी के दफ्तर में पहुंचा दिया। वो तेलुगु फिल्मी सनत से वाबस्ता 5वें शख्स हैं
जिनसे ईडी ने अब तक पूछताछ की है। जहनी तौर पर माजूर एक शख्स ने दबिलपुरा नाले में छलांग लगा दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। पुलिस ने इत्तला मिलने पर वहां पहुंचकर उसे नाले से बाहर निकाला और फिर दवाखाने को मुंतकिल किया। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को भी तलब करके उस पर नजर रखने का मशवरा दिया। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने जिले सिद्दीपेट के कोमाटी तालाब और रंगा नायका सागर में मछलियों को छोड़ा और मच्छरों में मच्छियां तकसीम की। उन्होंने रंगा साइका सागर में विजय डेयरी के एक आउटलेट का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि जारिया साल 105 करोड़ रुपये मालियाती 93 करोड़ मछलियां और झींगे मुफ्त तकसीम किए गए। आने वाले दिनों में फिशरीज फेडरेशन की तरफ से मछलियों की फरोख्त का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने मच्छरों से कहा कि वो कम कीमत पर हरगिज मछलियां फरोख्त न करें। वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती काबीना में 2 साल मुकम्मल करने पर टीआरएस के सैकड़ों कारकुनों ने महबाबाद में वज़ीर कबायली महबूब सत्यवती राठौर को मुबारकबाद दी और एक केक काटा। मेमनगर में हाईवे 167 पर एक नामालूम कार की टक्कर से तिंदवा बरसर मौका हलाक हो गया। मौके में जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि ये तिंदवा गड्डेगंडम हिल्स और माइना कुंडा हिल्स के दरमियान सड़क उबूर कर रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुल्क की 75वीं आज़ादी के सिलसिले में सीआरपीएफ के जवानों ने कन्याकुमारी तथा दिल्ली एक साइकिल रैली निकाली, जो आज हैदराबाद पहुंची। बीजेपी की युवा मोर्चा के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने राजेंद्र नगर में इस रैली का खैर मकदम किया। इस मौके पर एसीपी राजेंद्र नगर संजय कुमार और इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर कंकैया भी मौजूद थे। कांग्रेस की ट्रेड यूनियन तंजीम एंटक, पब्लिक सर्विस इंटरनेशनल और जीएसएमसी के सफाई कर्मचारियों की तरफ से अवामी शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम एमपी गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें आवाम को बताया गया कि वो किस तरह बल्दी खिदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। एंटक की सिटी यूनिट के सदर आदिल शरीफ ने बताया कि बल्दिया के सफाई कर्मचारियों ने कोविड-19 के बहरान के दौरान नुमाया खिदमात अंजाम दी, लेकिन हुकूमत उनके दरपेश मसाइल और मतलबात को हल करने से खासी रहे। उन्होंने कहा कि अदालत ने सफाई कर्मचारियों को रेगुलर एम्प्लॉइज के मसावी तनख्वाहें और फवायद देने के काम जारी किए थे, मगर हुकूमत अब तक उन पर अमल नहीं कर रही है। इब्राहिमपट्टनम के पोकमपल्ली मौजे में गैर आबाद मस्जिद को चारशंबे के दिन नमाज असर की अदायगी के साथ दोबारा आबाद कर दिया गया। मुकामी नौजवानों ने, जिन्होंने मस्जिद की साफ सफाई के जरिए मस्जिद को आबाद करने में अहम हिस्सा अदा किया, बताया कि वक्फ बोर्ड ने उन्हें कोई ताउन नहीं किया। समाजी कारकुन हाफिज मुजफ्फर हुसैन, जलपल्ली के अहमद सादी, फैसल बावाम, अहमद कसादी ने अलबत्ता उनकी भरपूर हौसला अफजाई की।